हेलो गाइज वंस अगेन नमस्कार, मैं आपका इस न्यू वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो क्लेम किया जा रहा है इंटरनेट पर जो वायरल हो रहा है कि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल फर्स्ट है उसमें बताया गया है कि आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या वाकई में ये जो आर्टिकल है ये सच है या झूठ है, इसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि सच क्या है एंड झूठ क्या है। ठीक है, सो गाइज द क्लेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान वाज एट, क्लेम ये है कि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पोस्ट है जो इंटरनेट पे अभी वायरल हो रही है, उस पोस्ट में ये लिखा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जापान वाज एडेप्टेड इन 1278, मतलब 1278 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जापान का एडोप्ट किया गया था एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो आर्टिकल बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसा वो पोस्ट में लिखा गया है। सो वाकई में गाइज ये सच है या झूठ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको वीडियो एंडिंग तक देखने होंगे। सो क्या ये सच है? ठीक है, सो गाइज आपको क्या लगता है? जब इसके बारे में पता लगाने के लिए हम जब सर्च करते हैं, जब हमने गूगल किया, सर्च किया, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है उसमें हमने सर्च करने की कोशिश की, तो वहाँ पे ये वाकई में हमें झूठ साबित हुआ है गाइज। एक्चुअल में वाकई में सच्चाई ये है कि जापान का जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 मई 1947 को एडॉप्ट किया गया। ओके गाइज, सो लेट्स टॉक, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से अभी जानेंगे। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि जापान, इस कंट्री के बारे में एक थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। जापान इज एन आइसलैंड कंट्री इन ईस्ट एशिया। जो एशिया का जो ईस्टर्न साइड है, एकदम ईस्ट साइड में, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, वहाँ पे जापान एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, एंड नियरली अबाउट 14,125 आइसलैंड का जो ग्रुप है, इस ग्रुप से मिलकर जापान एक कंट्री तैयार हुई है। उसमें से वो पूरे आइसलैंड में से टोटल 5 मेन आइसलैंड है, उस 5 मेन आइसलैंड। सो फर्स्ट इज होक्काइडो, सेकंड इज होन्शू, थर्ड इज शिकोकू, फिफ्थ इज क्यूशू एंड लास्ट वन इज ओकिनावा। ओके, सो these are the 5 main islands, okay, that form the main land of the Japan, and total, I'm talking about total 14,125 the group of Iceland form one country that's called Japan with the capital Tokyo. Okay, so जापान में उसको क्या बोलेंगे? टोक्यो। Okay, so guys, Japan is the most powerful and well developed country as compared to all other countries in the world. Okay, and the human development index of the Japan is considered to all कंट्रीज इज़ वेरी हाई। ठीक है, सो जापान के बारे में हम सब ने सुना है और हमें ये भी पता है कि जापान टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मिलिट्री बेस के हिसाब से एंड डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे डेवलप्ड ऐसी कंट्री है। सो आज सारे ज़माने में हमें ऐसा बताया जाता है, ऐसे लोगों के मुंह से हमें सुनने को मिलता है कि 50 साल एज़ कम्पेयर टू अदर्स कंट्री वो जापान आगे चल रहे हैं। ट्रेन के बारे में हो, टेक्नोलॉजी के बारे में हो, स्पेस के बारे में हो, रिसर्चर्स के बारे में हो, जापान इज़ वेल डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, सो वहाँ के जो गवर्निंग सिस्टम है, वहाँ के जो सिस्टम इज़ अ यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम। सो गाइज ये जो क्लेम किया गया है कि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 13th सेंचुरी, दैट्स मीन इसका मतलब 1278 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था एंड वहाँ पे जो आर्टिकल 1 बताया जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि था, तो ये वाकई में सच है क्या? सच्चाई है क्या? ठीक है, सो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये सरासर झूठ है। सो इसकी असली वजह यह है कि जो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 मई 1947 को ही एडॉप्ट किया गया था और वहाँ का जो फर्स्ट जो आर्टिकल है, वहाँ का जो पहला आर्टिकल है, जब हमने सर्च किया तो हमें ये मिला कि आर्टिकल 1 ये कहता है कि द एम्परर शैल बी द सिंबल ऑफ द स्टेट। जो एम्परर रहेगा, वहाँ का जो एम्परर रहेगा, शैल बी द सिंबल ऑफ द स्टेट एंड द यूनिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, डिराइविंग हिज पोजिशन फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल विथ वूम रिसाइड्स सोवरेन पावर। ठीक है, सो सरासर हमें यह कहा जाता है, हमें यह बताया गया है कि द आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ द एम्परर अबाउट दिस कंट्री। ओके, जापान कंट्री। सो वहाँ पे एम्परर का जो रोल है एंड उसके पावर कहाँ से उसको मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। एम्परर के साथ साथ एम्परर का अस्तित्व उसके लोगों से है। डायरेक्टली ये कहा गया है कि देखिए गाइज कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल फर्स्ट में ही वहाँ के जो पीपल्स है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। वेल जनरली हमें यह पता है कि जापान में बुद्धिज्म को बहुत फॉलो किया जाता है। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं है कि उस आर्टिकल में बुद्धम शरणम गच्छामि आर्टिकल है, बट वहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, ये एक सच्चाई है, बट आर्टिकल बुद्धम शरणम गच्छामि ये नहीं है। ओके, आर्टिकल 1 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशंस डील विद द रोल एंड पावर पोजीशन ऑफ द एम्पायर। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द
sovereignty of the people, Japanese people. Okay, so this is about the real fact. जो भी फैक्ट हमें बताया गया है वो सरासर झूठ है. एक्चुअली ऐसा कोई आर्टिकल 1 बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं है गाइज. सो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच गाइज.